दोस्तों नमस्कार, राजेंद्र द्विवेदी ureadmedia.com। अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मैं आज बहुत ही गंभीर विषय पर चर्चा कर रहा हूँ, वो है पहलगांव घटना के बाद जिस तरह से पूरे देश में अभियान चल रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तीनों सेनाओं के सेनाध्यक्ष, सुरक्षा सलाहकार और सभी दलों के नेताओं के साथ सर्वदलीय बैठक हो रही है, वो निश्चित रूप से कुछ तो होगा जो पाकिस्तान और आतंकवादियों को सबक सिखाएगा। क्योंकि पहली बार ऐसा है 40 वर्षों में जब जम्मू कश्मीर में इतना विरोध हो रहा है। विभिन्न राज्यों के जो हमारे 26 युवकों की नृशंस हत्या की आतंकवादियों ने, उन्हें मस्जिदों में उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है, मौन रखा जा रहा है और विधानसभा में खड़े होकर उमर अब्दुल्ला ने जिस तरीके से इमोशनल बातें की हैं वो निश्चित रूप से बहुत ही दिल को छूने वाली भावना। उन्होंने कहा कि मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं उन परिवारों को किन शब्दों में श्रद्धांजलि व्यक्त करूं, किन पर शब्दों में उन्हें सांत्वना दूं, क्योंकि जिस तरह के आतंकवादियों ने उनकी नृशंस हत्या की है, धर्म पूछ कर नृशंस हत्या की है। और हम तो एज ए पर्यटन मंत्री, एज ए मुख्यमंत्री, मेरी जिम्मेदारी थी कि मैं उन्हें सुरक्षित उनके घर पर भेजता, लेकिन मैं उन्हें नहीं भेज पाया। यह मेरे लिए दुर्भाग्य की बात है। मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कह के उनके घर वालों से माफी मांगूं। ये जानते हुए कि जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी, जम्मू कश्मीर की सुरक्षा, जम्मू कश्मीर के लोगों की चुनी हुई हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन तब भी यहां के वजीर आला की हैसियत से, यहां की टूरिज्म के मिनिस्टर की हैसियत से मैंने इन लोगों को दावत दी थी यहां आने की। मेजबान होते हुए मेरी जिम्मेदारी थी कि सही सलामत मैं इन्हें यहां से वापस भेजूं। नहीं भेज पाया और माफी मांगने के अल्फाज नहीं थे। क्या कहता उनको, उन छोटे बच्चों को जिन्होंने अपने वालिद को खून में लपेटा हुआ देखा, उस नेवी अफसर की विधवा को जिनको शादी हुए ही चंद दिन हुए थे। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि पहली बार जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान चल रहा है और कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं। कोई भी ऐसा संगठन नहीं जम्मू कश्मीर का, श्रीनगर का, चाहे जो भी संगठन हो, सभी ने इसके खिलाफ अभियान चलाया है, बयान जारी किया है और लगातार धरना प्रदर्शन हो रहे हैं। की पुरजोर मजम्मत करते हैं। We want justice. We want justice. मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। मजलूमों का कत्लेआम बंद करो, बंद करो। यही नहीं, पहली बार ऐसा हो रहा है कि गोदी मीडिया के जो एंकर हैं, जो हिंदू मुस्लिम करते थे, उनके खिलाफ जबरदस्त आक्रोश है। वो चाहे उनका नाम लेकर तेजी के साथ विरोध किया जा रहा है कि कम से कम ऐसे लोग, गोदी मीडिया जो है वो कश्मीर के, जम्मू कश्मीर की भावनाओं को किस तरीके से देश के साथ जुड़े हुए हैं, एकजुट हैं, उसे भी दिखाएं। उसमें जो भी हो, जितने भी नाम हैं, अंजना कश्यप हो, चित्रा त्रिपाठी हो, सभी का नाम लेकर वहां पर विरोध किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हमारी भावनाएं, जो कश्मीरियों की भावनाएं हैं, उसे भी अपने मीडिया पर दिखाएं। आप बदतमीजी करते हो, मारोगे मुझे, मारोगे मुझे, मारोगे मुझे, मार डालो। अरविंद गोस्वामी, रुपये लियाकत, अंजना कश्यप, अमित देवगन, हम आपको बोलते हैं ये कश्मीरी नहीं है। कश्मीरियों के खिलाफ नैरेटिव मत चलाइए,
कश्मीरियों के खिलाफ एक नेगेटिव प्रोपेगेंडा मत चलाइए। आपको अपनी टीआरपी बढ़ानी है, बेशक बढ़ाइए। आपकी टीआरपी आज इतनी है कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। मैंने कल भी बोला, अर्नब गोस्वामी आपका एक बयान कश्मीरियों के लिए परेशानी बन सकता है, और वो परेशानी आज खड़ी हो गई। और निश्चित मानिए जिस तरीके से देश की भावनाएं थी, देश में दबाव बन रहा था और उसका प्रभाव भी गोदी मीडिया पर भी, नेशनल चैनल पर भी दिखाई देने लगा। अब जिन घटनाओं को लेकर जिस तरीके से वहां के मुसलमानों ने यात्रियों को बचाया है, पर्यटकों को बचाया, अब उनके भी बात होने लगी है, मीडिया पर उनकी भी चर्चा होने लगी है, उनके भी जो है तारीफ होने लगी है। यह परिवर्तन आया है। और दूसरा, हिंदू मुस्लिम करने में गोदी मीडिया पूरी तरीके से नाकाम रही। और जो कुछ चंद लोग, चाहे कांग्रेस में हो, भाजपा में हो, जो चेहरे थे जिनको आप कहेंगे कि पदों पर जरूर बैठे हैं, मुख्यमंत्री हैं, सांसद हैं, मंत्री हैं, जो उलूल जुलूल भाषण देते थे, उलूल जुलूल बयान देते थे, उस पर राहुल गांधी ने भी कड़े रुख अपनाए हैं और यह कहा है कि अब कांग्रेस में केवल राहुल गांधी और खड़गे का ही अधिकृत बयान होगा, किसी का अधिकृत बयान पहलगांव या देश की महत्वपूर्ण घटना पर नहीं दिया जाएगा। इसके पहले उनके परिवार से जुड़े हुए वाड्रा ने भी एक बयान दिया था जो बहुत चर्चा का विषय रहा और आपत्तिजनक भी था। उस पर भी काफी विरोध हुआ, वाड्रा को भी माफी मांगनी पड़ी। जो गलत हो रहा है मुसलमानों के साथ कि जब वो अपनी प्रार्थना करते हैं और अगर जहाँ मस्जिद में करते हैं और अगर बड़े तादाद में लोग होते हैं और वो बाहर रोड पे आना पड़ता है उनको, तो उनको रोक दिया जाता है या छतों पे रोक दिया जा रहा है कि आप यहाँ प्रार्थना नहीं कर सकते, या मस्जिदों का सर्वे हो रहा है कि हो सकता है कोई मूर्ति मिल जाए या कुछ भी ऐसे हो जाए जो संभल वगैरह में हो रहा है। और अगर आप बाबर या औरंगज़ेब की बात करते हैं तो माइनॉरिटीज़ को दुख लगता है, उनको दुख महसूस होता है। और ये जो इस तरह की ये राजनीति से जुड़ा हुआ संबंध है कि हमेशा ये रोक लगाई जाती है। और धर्म और राजनीति को मेरे ख्याल से ज़रूर अलग होना चाहिए, क्योंकि जब भी ये होगा तो मुझे लगता है कि जो ये गलत आतंकवाद का अटैक हुआ है वो होगा। जहां तक निशिकांत दुबे की बात है, ये तो एक चर्चित हो गया है कि इनको कहिए कि इनको बड़बोलापन बोलने की एक आदत हो गई है। इन्हें अब कोई गंभीरता से नहीं लगा, क्या बोलते हैं क्या नहीं बोलते हैं, पाकिस्तान को मिटा देंगे, उसके 4 टुकड़े कर देंगे और पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं। उच्चतम न्यायालय पर जो बयान दिया था उस बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ा। तो ऐसे मतलब जो है जो अत्युत्साही है या अपना मीडिया में बने रहने के निशिकांत दुबे जैसा कि कोई वजूद, कोई हैसियत इस मुद्दे में नहीं बनी, कुछ भी बोले उनका कोई औकात नहीं बची है। ये 2025 के बाद मैं बहुत दावे के साथ कह रहा हूं और ये जितने पत्रकार हैं उन लोगों के कि 2025 के बाद इस पृथ्वी पर से पाकिस्तान नामक देश खत्म हो। पाकिस्तान ने जो हमारा हिस्सा लिया है कश्मीर का, वो तो हमारा है, उसको तो हम वापस लेंगे। लेकिन पाकिस्तान खंडित होके एक देश बनेगा जिसका नाम होगा बलूचिस्तान, दूसरा देश होगा जिसका नाम होगा पख्तूनिस्तान, और तीसरा होगा देश जिसका नाम होगा पंजाब। उसको 4 भाग में विभक्त यदि माननीय मोदी जी ने नहीं कहा किया इस 2025 में, फिर आप कहिएगा कि ये भारतीय जनता पार्टी वाले जो है झूठा आश्वासन देते हैं। पाकिस्तान खत्म इस बड़े मुद्दे पर, क्योंकि प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और पूरा देश 140 करोड़ की आबादी जिस भावनाओं के साथ आगे बढ़े हैं, तो इनकी कोई हैसियत नहीं बची जो विरोध में बोलते हैं या बात करते हैं। कांग्रेस का चाहे शशि थरूर हो, चाहे कर्नाटक के सीएम हो या वाड्रा रहे हो, या जो फिर अभी के भाजपा के जो भी नेता अपना पीयूष गोयल है, ऐसा इन्होंने जो बयान दिए हैं, या अय्यर हो कांग्रेस के, उन सब का कोई हैसियत नहीं, कोई औचित्य नहीं। जिस तरीके जन भावनाएं पूरे देश में उबाल खा रही हैं, उसके लिए अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूरी भाजपा सरकार मजबूर है कड़े कार्रवाई करने के लिए, जिसमें पाकिस्तानियों को और
आतंकवादियों को सबक सिखाया जा सके। इसलिए आज भी रक्षा मंत्रालय का मतलब जो है उच्च स्तरीय बैठक हुई है प्रधानमंत्री के आवास पर। इसके पहले सर्वदलीय बैठक हो चुकी है। सब बैठकें हो रही निरंतर, और घटनाक्रम ऐसा मोड़ ले रहा है कि जो भी इसके खिलाफ विरोध स्वर उठाए थे वो सब दबते जा रहे हैं। और अब नेशनल मीडिया भी कश्मीर के, जम्मू कश्मीर के जो भावनाएं थी उभर के सामने आ रही हैं। और ये सबसे अच्छी बात है कि पूरा देश, जिसमें जम्मू कश्मीर की आवाम भी शामिल है, पहली बार आतंकवादियों के खिलाफ इस तरीके से आगे बढ़ के आई है। तो निश्चित रूप से मानिए कुछ तो होगा जिसमें पाक को और आतंकवादियों को सबक सिखाया जाएगा। धन्यवाद।